बार हम सिर्फ फोन नहीं करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि बात सबके सामने आए। दिव्यानी और उसके लवर की लवर टॉक टू लाइव टेलीकास्ट एट माता की चौकी। बहुत हो गया दिव्यानी शास्त्री छुप छुप के बातें करना, अब कुछ खुले में करेंगे। आज माता की चौकी, माता की सौगंध खाके तुम्हें एक वचन देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए उस इंसान को हम ढूंढ के ही रहेंगे, सबके सामने बेइज्जत करेंगे। लड़ाई सिर्फ उस इंसान से नहीं बल्कि उस सोच से कि लड़कियां हमेशा डर जाएंगी और कुछ नहीं कर पाएंगी। ओ, वाकई में तुम्हें डर नहीं लग रहा है? यार पर तुझे डर नहीं लग रहा क्या? डर मुझे सिर्फ एक ही बात का, अगर मैं इन शास्त्री सिस्टर्स को लेसन नहीं सिखा पाया तो मैं नॉर्मली जी नहीं पाऊंगा। यार पर फिर भी वहाँ अंकल भी होंगे, आंटी भी होंगी, अगर उन्हें पता चल गया तो? हाँ, डोंट वरी, इस बार प्लानिंग इतनी परफेक्टली होगी ना, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। दिव्यानी, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ये इंसान कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा। बट आर यू श्योर कि ये सब कांड चौकी में ही करना है? यस। हमें बस उसी का इंतजार है। माता पे भरोसा रखो दिव्यानी, अगर वो उसे चौकी पे आने का मौका भी देती तो इसलिए नहीं कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सके, बल्कि इसलिए कि उसे सजा दे सके। इसलिए कह रहे हैं, चिंता मत करो और चलो हमारे साथ। और तुम्हें हम ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, चलो हमारे साथ, चलो। मुझे ट्रेन से बाहर निकलवाया था ना, मैं अब इन्हें घर से बाहर निकलवा के दिखाऊंगा। मुझे मेरे पापा के सामने ह्यूमिलेट किया था ना, अब मैं इनके पापा के सामने इनको ह्यूमिलेट करूंगा। मेरे गाल पे चाटा मारा था ना, अब मैं इन्हें बताऊंगा कि आओ जी दर्शन कर लो जी। हाँ जी। अलका, अरे वाह, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, कुछ एक्स्ट्रा ही रूप चढ़ा है। क्या बात है, कोई खास आने वाला है? हाँ? नहीं आंटी जी, ऐसे तो कुछ भी। क्यों? आ भी सकता है ना, या नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। जय माता दी। अब शास्त्री जी, वृंदा बहन जी, रोहन की माँ। नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। रोहन कहाँ है? हाँ, रोहन आओ। एक सेकंड अंकल जी, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है। आंटी जी आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आपका डिनर सेट टाइम पे पहुंच जाएगा। आंटी जी मुझे पता है बेटी के ससुराल भिजवाना है, इसलिए स्पेशल वाला भिजवाया है मैंने। हाँ हाँ आंटी जी आप लड़की वाले हो, ये डरने वाली बात नहीं है बल्कि हक जताने वाली बात है। आपकी बेटी ने अगले घर संभाला हुआ है ना, आप चिंता ना लो, डिनर सेट टाइम पे पहुंच जाएगा। हाँ जी ओके। छोटू, ये सरना आंटी की डिलीवरी क्यों नहीं हुई अब तक? देख सारे काम छोड़ और सबसे पहले उनका सामान डिलीवर कर, बेटी के ससुराल वालों के सामने इज्जत का सवाल है। चल जा, शाबाश। सॉरी, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल था। कोई गल नहीं। नमस्ते। अरे नहीं, कोई बात। कुछ रे पुत्र, बड़ा संस्कारी बेटा है, दूसरों के सुख दुख का भी ध्यान रखता है। बस भाई साहब, अब माता रानी से यही प्रार्थना है कि इसे इसके जैसी ही पत्नी मिले, जो इसके सुख दुख को समझे। ओ तो वृंदा बहन जी, समझ लो कि माता रानी ने आपकी अरदास सुन ली, क्योंकि हमारी अलका बिल्कुल ऐसी ही है। हाँ, पर है कहाँ अलका? मुझे कब से मिलना है उसे। तो चलो अभी मिला देते हैं। आओ शास्त्री जी, आओ जाओ। आओ।
अरे आइए आइए जी आए अनु जी जय माता दी। जय माता दी। मिंटी, तुमने तो माता की चौकी का पंडाल बहुत ही सुंदर सजाया है। लगता है कुछ खास ही मांगना था माता रानी से। बस यही कि मेरे रजत की ट्रांसफर ना यहाँ दिल्ली हो जाए। माता रानी जरूर सुनेंगी, वो सबकी मनोकामना पूरी करती। अरे हाँ, छोटी ने बताया कि मिस्टर सरीन के फ्रेंड्स और उनकी बेटियां तुम्हारे साथ रहने आई। हाँ हाँ, वो शास्त्री सिस्टर्स, 4 बहनें। हाँ आई है। तुम्हें तो हमेशा से एक बेटी चाहिए थी। लगता है माता रानी ने तुम्हारी सुन ली। ऐसे ही सुनाना है ना तो माता फुल स्टॉप लगा दे। क्या? कुछ नहीं जी, माता रानी तो सबकी सुनती है, सबकी मनोकामना पूरी करती है। आप आओ ना, माता रानी के दर्शन करो, आपके जितने दुख दर्द है ना सब दूर हो जाएंगे। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। प्लीज राजीव जी समझिए, आपसे कैसे बात करें राजीव जी, सब लोगों के बीच में। क्या दीदी, क्या हुआ? कुछ नहीं है ना। कुछ तो जरूर है दीदी, कोई चीज है जो आपको परेशान की जाए। प्लीज दीदी बता दोगे तो आपकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी और हमारी भी। बोलो दीदी। दीदी आई प्रॉमिस, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बुरी बात हो, चाहे 1 मिनट के लिए हम आपसे गुस्सा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन बात बताने के बाद वो प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं रहेगी, हम जी जान लगा देंगे दीदी वो सॉल्व करने के। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा अनु, अगर हम वही बात पीछे मुड़कर भी कहें तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? वो क्या है ना, अगर हम तुम्हारे सामने कहेंगे ना तो शायद शर्मा जाए, हो सकता है बता ही ना पाए। ठीक है। हमें गलत मत समझना अनु, हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ, कब हुआ। दिल पे किसका जोर चलता है ना। दीदी 1 सेकंड। हाँ, हमारा भी नहीं चला। दिल का क्या भरोसा, कब किस पे आ जाए, कैसे आ जाए। हमें भी हो गया। मिंटू जी जय माता दी। जय माता। ये सुनाओ तो अनु, हिंदी में बैठे सुनाओ या पंजाबी में? कुछ भी जी। अनु वो आई लव राजीव जी। तुम बताओ हम क्या करें? बोलो अनु। यही बुझा देना जी। कोई नहीं जी, जय माता दी। जय माता दी। रानी, हमारा फोन। हमारा फोन? हेलो 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 हेलो। सुनो, चौकी शुरू होने से पहले ही ऊपर आ जाना, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। नीचे लोग शोर मचाएंगे और ऊपर अरे पापा मत लगाए रखियो, जैसे हर बार कोई ना कोई बहाना मारती है, इस बार भी मार दियो। वो बुड्ढा तो कुछ भी मान लेगा। वैसे सही पटा रखा है तुमने उस बुड्ढे को। और ज्यादा एक्टिंग मत करियो, मुझे पता है तुम मुझसे भी ज्यादा डेस्परेट हो रखी है मुझसे मिलने के लिए। चल बाय 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 बाय।
जीजी, मनोरंजन के आने से पहले ही क्या मनोरंजन का प्रबंध कर दिया है? अरे ये तो वही कानपुर वाली लड़की है ना, दिखने में ही ऐसी लगती है, खुले में बेइज्जती करा दी सबकी। अब बेचारा इसका बाप क्या करेगा? जीजी, वैसे तो तमाशे हमारे घर में भी कितने हुए हैं, लेकिन माता की चौकी में कभी नहीं। हाल है ये। छोटी शांत रहो। पापा सुनिए, पापा प्लीज, पापा मैंने ऐसे कुछ नहीं किया पापा, प्लीज पापा। पापा सुनिए, पापा पापा सुनिए तो सही पापा, प्लीज पापा, पापा सुनिए प्लीज पापा। पापा आप जानना नहीं चाहोगे कि वो कौन था? बाकी से पता चल ही गया है, अब नाम भी बता दे। नहीं नहीं नहीं, नाम तो देवयानी बताएगी ना। बेचारे शास्त्री जी, सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। वो कुछ नहीं बता सकते क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं है तो फिर फोन कैसे आ रहे हैं? फोन करने के लिए सिर्फ नंबर चाहिए होता है और कुछ नहीं। ना उसकी परमिशन, ना फ्रेंडशिप, ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो तू ही बता दे कौन था। देखो बेटा, अगर तुम सच जानती हो, उसका नाम जानती हो तो सबको बताओ। बताते हैं माता जी, लेकिन उससे पहले आंटी जी से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। अगर किसी के घर की बेटी को ऐसे कॉल आए तो उसे शर्मिंदा होना चाहिए, और अगर किसी का बेटा ऐसे कॉल करे तो उसे कैसे फील करना चाहिए? ये मतलब है? मतलब अगर आप ध्यान से सुनते तो आपको पता चल जाता कि आवाज किसकी थी। किसकी आवाज थी?